नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो साइंस एंड टेक से है, अर्थात विज्ञान एवं तकनीकी से है। और टॉपिक है व्हाट इज स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है? ये जो स्पूफिंग है ये एक टेक्निकल टर्म है और इसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं है। इसको हिंदी में भी स्पूफिंग ही कहते हैं। तो इससे पहले कि हम इस शब्द पर आगे अपनी चर्चा बढ़ाएं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्पूफिंग? ये स्पूफिंग जो है एक प्रकार का साइबर अटैक है, which includes false GPS signals to mislead navigation equipments। जो नेविगेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनके सहारे हवाई जहाज और जो जलयान होते हैं वो अपनी यात्रा तय करते हैं, वो इन्हीं जो जीपीएस सिग्नल्स होते हैं, ग्राउंड पोजिशनिंग सिग्नल्स, उन्हीं के जरिए अपनी यात्रा तय करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र में और हवाई यातायात में कोई सड़कें नहीं बनी हुई हैं, न वहां कोई रास्ता बताने के लिए है। तो इन्हीं जीपीएस के सहारे हवाई जहाज और जो जलयान है वो अपनी यात्रा तय करते हैं। और जब कोई इन जो ये सिस्टम्स है, जीपीएस सिस्टम, इस पर साइबर अटैक करता है और हवाई जहाज को या जो जल जहाज है, जलयान, उसको मिसलीड करना चाहता है, उसको अपने रास्ते से भटकाना चाहता है, वो किसी भी कारणों से हो सकता है, तो वो जीपीएस सिग्नल्स को डिस्टर्ब करता है और जहाज को गलत मैसेज, जो उसके रिसीविंग एंड है, उसको गलत मैसेज भेजता है, उसको गलत कोऑर्डिनेट्स भेजता है, जिससे कि जहाज अपना रास्ता भटक जाए। इसी को स्पूफिंग कहते हैं। पूरी दुनिया में जो साइबर हैकर्स फैले हुए हैं वो इस चीज में जो है इसको कभी कभी करते हैं। इसको हम आगे अभी देखेंगे। यूजुअली ऑब्जर्व इन वार जोन। सामान्यतः ये जो है, जो युद्ध क्षेत्र होते हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस स्नूफिंग की, स्पूफिंग की। तो जो क्यों होती है? जिससे कि उनका कहना है कि जो ड्रोन अटैक होते हैं वो पूरी तरह से जीपीएस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जो ड्रोन होते हैं उनको एक जगह के लिए टारगेट कर दिया जाता है और वो वहां जाके टकरा जाते हैं, जो लॉइटनिंग इम्यूनिशंस होते हैं। तो वो पूरी तरह से जीपीएस द्वारा संचालित होते हैं। और अगर इस स्थिति में हम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को डिस्टर्ब कर दें और वो रास्ता भटक करके किसी निर्जन स्थान पर जाकर के दब जाएंगे। तो ये एक बचने का तरीका है। इसमें हम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को डिस्टर्ब करके, जो हमारी वैसे नॉर्मली क्या होता है कि ड्रोन को गिराने के लिए एक उससे कई गुना, 50, 60, 100 गुना अधिक कीमत की मिसाइल को फायर करना पड़ता है और ड्रोन की कीमत बहुत कम होती है। और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल भेजते हैं वो उससे कम से कम 100 गुना लागत की होती है। लेकिन अगर हम चाहें तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को डिस्टर्ब करके ड्रोन को किसी ऐसी जगह पर गिरा सकते हैं जहां पर कोई नुकसान ना हो या कम नुकसान हो। तो ये एक सस्ता तरीका है जो ड्रोन वारफेयर आजकल डेवलप हुआ है उससे निपटने के लिए। तो ये जो है नॉर्मली जो स्पूफिंग होती है वो वार जोन में होती है। अब वार जोन तो आप जानते ही हैं, कई जगहों पर वार जोन चल रहा है, तो वहां पर हो सकती है। ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है, एक संस्था है ओपीएस, ये ओपीएस ग्रुप है। ये विश्व भर में जो वायु यातायात का जो स्थान है, हवाई स्थान और एयरपोर्ट्स, इनके लिए जो खतरों का आकलन करती है वो ओपीएस ग्रुप एक संस्था है, वो करती है। इन्होंने सितंबर 2024 में एक सीरीज ऑफ स्पूफिंग वाज आइडेंटिफाइड इन नॉर्दर्न इराक इन सितंबर 2023। इन्होंने बताया कि एक जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की सितंबर 2024 में, और इन्होंने बताया कि सितंबर 2023 में जो है स्पूफिंग की कई घटनाएं हुई उत्तरी इराक में। उसका कारण क्या था कि इराक डरा हुआ था कि इनकी तरफ से हमला हो जाएगा, इजराइल की तरफ से। तो ये इराक, ईरान, इस जगह पर ये डरे हुए लोगों ने स्पूफिंग कर रखी थी, जिससे कि हम हमले को जो है बच सकें। इसके बाद 2024 में भी जो है कुछ नए केसेस स्पूफिंग के सामने आए और ब्लैक सी रीजन में, वेस्टर्न रसिया, बाल्टिक सी, नॉर्थ साउथ कोरिया, जो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का बॉर्डर है, और यूक्रेन।
तो जो भी ये संभावित युद्ध क्षेत्र है और युद्ध क्षेत्र है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का एक संभावित युद्ध क्षेत्र है, नॉर्थ कोरिया कभी भी मिसाइल दाग सकता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो ब्लैक सी रीजन है, रशिया का रीजन है, बाल्टिक सी और ये यूक्रेन का, ये सब जो है युद्ध क्षेत्र है। इसके अलावा जो ये इराक ईरान वाला रीजन है, ये भी युद्ध क्षेत्र है। तो इन जगहों पर इस स्पूफिंग की घटनाएं जो है सामने आई। अब इन सब जगहों पे अगर सामने आई तो हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात, जब वार जोन में हम तो है नहीं, तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? अब आगे देखिए कि हम क्यों स्पूफिंग को पढ़ रहे हैं। जो लेटेस्ट केस स्पूफिंग के सामने आए हैं वो भारत के लिए चिंताजनक है। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर, भारत और म्यांमार बॉर्डर पर स्पूफिंग के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वहां हो रहा है कि जिसके कारण जीपीएस के सिग्नल्स को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है। रिपोर्ट ये कहती है, ओपीएस ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मई 2024 में जो दिल्ली फ्लाइट जो है इंफॉर्मेशन रीजन है, अर्थात दिल्ली का जो क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया का, वहां पर प्रतिदिन स्पूफिंग के मामले सामने आए हैं मई 2024 में। और उनका कहना है कि जो ये दिल्ली का इंफॉर्मेशन रीजन है ये 9th पोजीशन में है। जो टॉप जो है 20 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है विश्व में, उनमें से दिल्ली 9वें नंबर पर है। अर्थात इसके द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन होती है यूजफुल होती है। और इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 के बीच जो 360 जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने स्पूफिंग की घटना को रिपोर्ट किया है। अर्थात बहुत ज्यादा संख्या में स्पूफिंग हो रही है भारत के आसपास। अब आगे देखिए कितनी गंभीर स्थिति है। जो इंडिगो एयरलाइंस है उसके पायलट ने रिपोर्ट किया कि जैसे ही वो अमृतसर के ऊपर से गुजरा वैसे ही उसके जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो गए। ये एक इंडिगो के पायलट ने रिपोर्ट किया। किस महीने में? इसी महीने में, दिसंबर के माह में। इसके अलावा लगभग सभी पायलट्स ने जो भी उस तरफ जाते हैं अमृतसर की तरफ, उन्होंने कहा कि या तो जो है हमारे जीपीएस सिग्नल से इंटरफेरेंस, मतलब उनमें हेराफेरी होती है, और या तो इस जो स्पूफिंग की घटनाएं सामने आती हैं। कब? जब वो पाकिस्तान बॉर्डर अर्थात अमृतसर की ओर जाते हैं। कुछ जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली से नॉर्थ इंडिया से जाती हैं, जैसे दोहा, दुबई और अदर गल्फ कंट्रीज को, जो इसी तरफ पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, और कहां से जाती है? नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तरी भारत से। तो उनका कहना है कि जब हम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से गुजरते हैं तो हमको स्पूफिंग का सामना करना पड़ता है। अर्थात चाहे हम इंडिया के अंदर रहें या इंडिया के बाहर रहें, हम जब भी पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसके क्षेत्र के पास से गुजरते हैं तो स्पूफिंग का सामना करना पड़ता है। ये जो स्पूफिंग वो करते हैं जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उनके लिए करते हैं, ड्रोन्स के लिए करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मिलिट्री और ड्रोन्स, जो ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स हैं, वो दिन में 24 घंटे नहीं चलते रहते हैं। जो दिन में 24 घंटे चलते हैं वो यात्री जहाज होते हैं, जिनके लिए जो स्पूफिंग की जो इवेंट है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो बैंकॉक, वियतनाम और हांगकांग के लिए जो फ्लाइट जाती हैं उनमें भी यही समस्या आती है जब वो म्यांमार बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। वहां भी जीपीएस सिग्नल या तो लॉस्ट हो जाता है या तो फेक जीपीएस सिग्नल्स का सामना करना पड़ता है। अब ये जो स्पूफिंग की घटना है इसका प्रभाव क्या पड़ता है? एक हवाई यात्रा में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ये जो स्पूफिंग की घटना है, इसके कारण जो स्पीड डिस्प्ले है, जो हवाई जहाज की स्पीड डिस्प्ले है, वो गड़बड़ हो जाती है, उसमें एरर आने लगता है। जो हमारा जो हमको जो है 10 किलोमीटर बाद कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको 50 किलोमीटर आगे दिखने लगेंगे, तो हमारे जो स्पीड जो डिस्प्ले है उसमें एरर आ जाएगा। इसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्ले, जो हमारा जो सामने कंसोल होता है उसमें ये दिखाई देता है कि हमारा जो फ्लाइट है वो किस स्पीड से चल रही है और कितने घंटे के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। लेकिन जब हमारे जो जीपीएस जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो हमारे जो वो डिस्प्ले हैं वो भी गलत हो जाएंगे। जो डिस्प्ले 1.5 घंटे के बाद दिखाना चाहिए कि हमारे डेस्टिनेशन पे हम पहुंच रहे हैं, वो हमको 35 मिनट बाद ही दिखाने लगेगा कि हम पहुंचने वाले हैं, और हमको एहसास होगा कि हम बहुत तेज जा रहे हैं।
इसके अलावा ट्रेन वार्निंग मिलती है। ट्रेन मतलब जो आसपास की जो जमीन है उसके संबंध में वार्निंग मिलती है कि आप बहुत लो फ्लाई कर रहे हैं या आप पहाड़ से टकराने वाले हैं। इस तरह के जो वार्निंग सिग्नल्स हैं वो फेक वार्निंग सिग्नल्स कंसोल पर दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब नुकसान होते हैं और इससे जो पायलट है उसका ध्यान भटक सकता है। ये इस विषय पर जो 14th एयर नेविगेशन कॉन्फ्रेंस हुई है अभी अगस्त 26 से सितंबर 6 तारीख 2024 के मध्य मॉन्ट्रियल में, ये कनाडा में। तो इसके ऊपर एक बहुत ही सीरियस कंसर्न जो है जाहिर किया गया है, गंभीर चिंता जाहिर किया गया है और ये कहा गया है कि जो हमारे यात्री जो यातायात है उसका मिलिट्री जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अलग चैनल पे काम करते हैं, ये अलग चैनल पे काम करते हैं। तो यात्री जो यातायात है उसको क्यों प्रभावित किया जा रहा है, जिससे कि जो यात्रियों की जान खतरे में पड़ती है। अगर इसी तरह की घटनाएं होती रही और स्पूफिंग के कारण एक दो जहाज गिर गए या रास्ता भटक गए तो हवाई यात्रा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और ये जो सेक्टर है हवाई यातायात का जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है उसकी स्पीड, उसकी पहिए थम जाएंगे। अभी भारत में जो डायरेक्टर जनरल और सिविल एविएशन है DGCA, उन्होंने एक अपनी एडवाइजरी जारी की थी नवंबर 2023 में और सभी एयरलाइन से कहा था कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं उनको प्रत्येक 2 महीने में DGCA को रिपोर्ट किया जाए और इसके लिए सब लोग मिलकर के एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाएं जिससे इस प्रकार की घटनाओं से निपटा जाए। तो सबसे पहले तो SOP बनाएं, दूसरा उसकी रिपोर्टिंग हो, आपस में शेयर हो। वास्तव में जो ये घटनाएं हो रही हैं ये स्पूफिंग की, ये बहुत ही खतरनाक है और इतनी खतरनाक है कि इसका डाटा अभी तक पब्लिक में नहीं है। और ये द हिंदू में खबर छपी है आज के दिन। इनका जो मीडिया पर्सन है उन्होंने जब प्रयास किया कि DGCA के वहां से इसका डाटा प्राप्त किया जाए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इसका डाटा पब्लिक के लिए नहीं है। इसका मतलब है कि भारत की सीमाओं पर कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य है, जिसके बारे में सरकार को तो जानकारी है लेकिन जनता में, आम जनता में इसके बारे में अभी ना तो ज्यादा जागरूकता है और ना ही जानकारी है कि इस प्रकार के खतरे भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि स्पूफिंग क्या होता है। ये एक नया टर्म है हमारे लिए और आप में से कितने लोग इसके विषय में जानते थे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मित्रों, इस पर और उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं हुई हैं उसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।